जाति द्रव्यों की हो तो असमान जाति कहते हैं। ऐसे ये भेद ऐसा समझने की बात है। अब दूसरा, व्यवहार पर्यायार्थिक नय का उदाहरण बताओ। व्यवहार पर्यायार्थिक नय का उदाहरण, यही उदाहरण, ये व्यवहार पर्यायार्थिक नय का भी है। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य पर्याय है, मनुष्य को देखो ना, मनुष्य पर्याय को मनुष्य जीव कहोगे तो ये द्रव्यार्थिक नय में जाएगा, और मनुष्य को मनुष्य पर्याय कहोगे तो ये पर्यायार्थिक नय में जाएगा, ये पर्यायार्थिक नय में जाएगा। मनुष्य पर्याय, लेकिन ये भी, ये क्षणक्षयी कहाँ है? क्षणक्षयी कहाँ है? पर्यायार्थिक नय में आपने बताया था ना क्षणक्षयी। अरे क्षणक्षयी नहीं है, लेकिन फिर भी है पर्याय, इसलिए स्थूल पर्याय होने से ये व्यवहार पर्यायार्थिक नय, निश्चय द्रव्यार्थिक नय, निश्चय पर्यायार्थिक नय, व्यवहार द्रव्यार्थिक नय, व्यवहार पर्यायार्थिक नय, ऐसे भेद बन जाएंगे। इसलिए ये गाथा का ये अर्थ है, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे मैं गलत बता रहा हूं क्या? ये बताओ। अच्छा सुनो, मैं आपको जो है ना, ये जो चार्ट वाली बात कही ना, ये मैं आपको, ये नए दर्पण नाम की किताब है, ये जिनेंद्र वर्णी ने लिखी, बहुत बड़े विद्वान हैं, जैन सिद्धांत कोश लिखने वाले। ये इन्होंने कम से कम नहीं तो 10 प्रकार से नयों का वर्गीकरण करके बताया। एक प्रकार से नहीं, 10 प्रकार से। और ये जो मैंने करके बताया है, ये इनने भी नहीं बताया। वो इनने नहीं बताया, इन्होंने दूसरे ढंग से, आपने जो बोला ना, तो वो शास्त्री, माने उनको जहां, ये लकीर के फकीर है, मैं नहीं हूं उतना, तो इन्होंने तो बिल्कुल जो है शास्त्र में मिले वो उनको इन्होंने भेद करके बताया। लेकिन जो शास्त्र में नहीं मिल रहे हैं, और फिर भी यदि, और मैं कह रहा हूं, ये जो गाथा का अर्थ बता रहा हूं मैं, गलत बता रहा हूं क्या? और ये आपको दादा के में इशारा मिल जाएगा इसका दादा ने ऐसा चार्ट नहीं बना के बताया, लेकिन दादा के लेख में इसका इशारा मिल जाएगा कि निश्चय साहन हेऊ दवट्ठ पज्जयथि मुणः, माने निश्चय और व्यवहार, इनके अलग अलग साधन कहें तो निश्चय का साधन द्रव्यार्थिक, व्यवहार का साधन पर्यायार्थिक, लेकिन अभेद रूप से कहें तो निश्चय व्यवहार दोनों के साधन द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों। इसका और उदाहरण सुनो आगम से। अध्यात्म के नए हैं निश्चय व्यवहार, और आगम के नए हैं द्रव्यार्थिक पर्याय, और अध्यात्म नयों के हेतु आगम के नए, अध्यात्म नयों के हेतु आगम के नए हैं। इस प्रकार से इसकी बहुत सारी व्याख्या बनती है। और अभी अपन भेदों की चर्चा करी, हे गे उपादेय की चर्चा करना है, मैंने इसमें बहुत सारा है। मैं तो इसको जो बताना ये चाहता था आपको कि मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं, लेकिन ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो विद्वानों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका ये नए दर्पण में आप जो है पेज नंबर आखिरी में है 536, 535 और 536 और 537, इसके बीच में दो इसमें ये लगे हुए हैं, देखो फट गया। ये दो जो है चार्ट जो हैं बने हुए हैं, इनको जरूर देखना चाहिए, विद्वानों को तो अवश्य देखना चाहिए, और इससे जो है आपको उसकी व्यापकता समझ में आएगी नयों की। तो नयों के भेद प्रभेद की चर्चा, 2 नए हो सकते हैं, 3 नए हो सकते हैं, 4 नए हो सकते हैं, 5 नए हो सकते हैं, 6 नए हो सकते हैं, ऐसे बहुत प्रकार से हैं। इसकी थोड़ी चर्चा कल करेंगे अपन, और फिर बाद में आगे की हेगे उपादेय की विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे।